हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एनटीएससी टोहाना पे, जहाँ पे हम आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और मैं आपको करवा रहा हूँ मैथ का पोर्शन। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक अपना, और वो है आज का टॉपिक जो है वो है कागज़ काटना। कागज़ काटना को आप अंग्रेजी में कह सकते हैं पेपर कटिंग, यानी कि पेपर को कट करना। तो देखा जाए तो ये जो चैप्टर है, ये कागज़ काटने वाला चैप्टर जो है, ये कागज़ मोड़ने वाला जो पिछला हमने जो टॉपिक किया था उससे अगला ही पार्ट है। यानी कि वहाँ तक तो करना ही करना है, उससे आगे बस थोड़ा सा कुछ हिस्सा काटने के लिए कहा जाएगा, वो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यह अध्याय कागज़ को काटने से संबंधित है। यह भी कहा जा सकता है कि यह अध्याय कागज़ मोड़ने के अध्याय का अगला अध्याय है। इस अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्नों में से दी गई आकृति को मोड़ा जाता है और फिर निर्देश अनुसार उसे काट दिया जाता है। फिर उसे खोलकर जो आकृति प्राप्त होती है वह उत्तर आकृति में दिए गए विकल्पों में से एक होती है। तो छात्रों को इसी विकल्प का उत्तर के रूप में चयन करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। देखिए प्रश्न आकृति आपके सामने है। तो प्रश्न आकृति में आपको एक वृत्त दिया गया है। पहले वृत्त के अंदर ये बीच में एक बिंदु, जो डॉटेड लाइन, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं, यहाँ से ये मोड़ने वाली दिशाएं होती हैं, यहाँ से मोड़ना है आपको। तो जैसे ही इसको मोड़ा जाएगा तो मोड़ने से आपकी जो आकृति है वो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, मोड़ा कैसे गया है, इसको इस तरफ मोड़ा गया है, यानी कि इसको हिस्से को उठा के उधर ले जाया गया है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मोड़ना है इस तरीके से। इस तरीके से का मतलब ये हिस्सा उठा के आपको इसके ऊपर रख देना है, मिला देना है, कोने से कोने को मिला देना है। तो इस प्रकार जो हमारी आकृति प्राप्त होगी वो आपके सामने है। अगली आकृति, ये आकृति जो है वो आपका ये हो जाएगा चतुर्थांश, जिसको आप कह सकते हैं वृत्त का। ठीक है, क्वाड्रेंट कहते हैं इसको आप। तो ये आपके पास इस तरह की आकृति हो जाएगी तैयार। और इस आकृति में आपको जो काटना है, जैसे कागज़ को काटना वाला टॉपिक जो है आपका, तो यहाँ पर ये हिस्सा इसका काटना है यहाँ से। ठीक है, ये हिस्सा जो है आपको यहाँ से काट देना है। ठीक है, कैंची की सहायता से काट लेना है। तो फिर कहना है, ये पूछ रहा है आपसे कि जब इसको वापस दोबारा अनफोल्ड किया जाएगा, वापस इसको खोला जाएगा, इस कागज़ को, जैसे हम 2 बार मोड़ा है इसको, तो वैसे ही अगर इसको खोला जाए तो जो आकृति होगी वो किस प्रकार की आकृति आपको नज़र आएगी। तो ABCD 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इन चारों में से देखना है कौन सी होगी। तो ध्यान से देखिए, तो ये जो आकृति है, देखिए ये चाप लगाई गई है, यहाँ से चाप की आकृति थी। मैं दिखा देता हूँ दोबारा से। देखिए, ये देखिए दिख रहा होगा आपको आराम से। तो ये चाप की आकृति आपको नज़र आएगी। तो चाप की जो आकृति है, तो देखिए पहली आकृति इसका उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए ध्यान से, क्योंकि जो केंद्र में जो आकृति बनी है वो चाप के आकार की नहीं है, वो एक वर्ग के आकार की है, यानी कि एक रेखाओं से मिलके बनी है। जबकि हमारा जो काटा गया है कागज़ को, वो एक चाप के आकार में काटा गया था। तो ये पहली आकृति नहीं हो सकती। ठीक है, और दूसरा तरीका एक और भी है। आप एक काम कीजिए, क्या कीजिए, इसको वापस से इसकी शेप पूरी कर लीजिए। शेप पूरी करने का मतलब इसको वृत्त वापस पूरा बना लीजिए, ऐसे करके बना लिया। अब जैसे इसकी आकृति को हमने मोड़ा था ना ऊपर की तरफ, तो इसको हम पूरा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो आकृति है, और फिर हमने ऐसे मोड़ा था इसके ऊपर उधर की तरफ, तो आप समझ गए होंगे, एक इधर की तरफ ही ये हिस्सा, 4 हिस्सों को मिला के एक वृत्ताकार आकृति आपके सामने आ जाएगी। अब जो आपने कट लगाया था, काटा था, वो यहाँ पे कट लगाया था, तो ये कट जो है वो चारों हिस्सों में चला जाएगा। चारों हिस्सों में चला जाएगा मतलब ये बीच में एक छोटा सा वृत्ताकार कट लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का, इस आकृति को अगर हम कहें तो हमारा जो उत्तर होगा वो इस तरह से होगा, बीच में एक वृत्ताकार आकृति का कट लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इसको जब हम वापस से खोलेंगे इस कागज़ को, मोड़े हुए कागज़ को, तो आपके सामने जो आकृति होगी वो कैसी होगी, ये पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से, बी आकृति ऐसी नहीं हो सकती, ये तो हमने पहले ही चेक कर लिया था। सी आकृति बिल्कुल सही बनती है, क्योंकि देखिए सी आकृति में बीच में वृत्त बना हुआ है, तो आकृति सी जो है वो सही आकृति है। और अगली आकृति जो आपके सामने है, वो अगली आकृति जो है वो अगले, फिर देखिए तो आप, ये भी वर्ग की आकृति है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सामने आपके सामने पहले बता दिया था ए ऑप्शन के टाइम पे कि जो आकृति है वो वृत्ताकार होनी चाहिए। तो वृत्ताकार का ऑप्शन हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। फिर से प्रश्न आकृति आपके सामने दी गई है। प्रश्न आकृति को देखते हुए आपको उत्तर आकृति निकालनी है। तो प्रश्न आकृति में आपको सामने एक वृत्त दिया गया है, वृत्त को बीच में से मोड़ा गया है यहाँ से,
और इस तरह से मोड़ा, मतलब ये हिस्सा दिखा, ये एरो का जो निशान लगा, तीर का निशान, ये दिखाने के लिए है कि यहाँ से मोड़ के इसका ऊपर वाला हिस्सा उठा के नीचे की तरफ मोड़ा गया है, देख सकते हैं। ठीक है, ये दिशा है, ये बताती है कि हमने कौन सी साइड को उठा के किस साइड लेके गए हैं। तो आप समझ गए होंगे, नीचे की तरफ लेके गया, ये तीर का निशान नीचे की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा मोड़ के आपको नीचे की तरफ लेके आना है। तो जैसे आप नीचे की तरफ मोड़ेंगे तो ये आकृति आपकी सेकंड जो आपको आकृति नज़र आ रही है वैसी नज़र आएगी। ठीक है, ये जो आप अर्ध वृत्ताकार जो आप आकृति नज़र आ रही है, ये वाली आकृति नज़र आएगी। फिर उसके बाद अगली जो केस है, अगला केस में क्या करना है, इसको इस तरह से मोड़ देना है। ये तीर का निशान ऐसे दिया हुआ है, यानी कि ये हिस्सा उठा के आपको बीच में से ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक मोड़ आ जाएगा और ये हिस्सा उठ के इधर इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आकृति है वो आपकी इस तरह की आकृति बन जाएगी, चतुर्थांश जिसको आप कह सकते हैं। उसको एक बार और मोड़ा गया है, ठीक है, एक बार और मोड़ा गया है, तो इसको एक बार और मोड़ा गया तो ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल काटने वाली आकृति, समझ गए होंगे, एक वृत्ताकार कट लगाया गया है बीच में। अब इसको अगर हम वापस से पहला फोल्ड वापस करें, यानी कि तीसरे वाली आकृति की तरफ चलें, तो ये आकृति कुछ ऐसी थी। तो जो हमने देखिए आधा किया था, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए हमने यहाँ से मोड़ा था और ये बिंदु यहाँ लगाया था। ठीक है, ये बिंदु यहाँ पे लगाया था, मतलब काटा था यहाँ से, तो इसकी जो यहाँ पे भी एक बिंदु कट लग जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, एक बिंदु का कट यहाँ पर भी लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसको और आगे की तरफ फैलाएं तो ये इधर भी फैल जाएगा और इधर भी फैल जाएगा, और एक कट यहाँ लग जाएगा, एक कट यहाँ वृत्ताकार लग जाएगा। ऐसे ही जब इसको वृत्त को पूरा कर दिया जाए, हम अगर पूरा कर दें तो वैसे ही ये एक आकृति जो है देख सकते हैं, वो इस तरह से हर वृत्त में एक एक कट लग जाएगा। तो अब हमें देखना है कि इस तरह की आकृति कौन सी बनती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आपके सामने इन चारों आकृतियों में कौन सी ऐसी आकृति है जो इस जैसी बन रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से कि इस तरह की आकृति आपकी बनती है सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन के अंदर। ठीक है, क्यों बन रही है ज़रा देखते हैं, बाकियों को देखते हैं। तो बाकियों में देखिए तो पहली आकृति बिल्कुल भी नहीं बन रही है, क्योंकि हर हिस्से में दो वृत्ताकार कट लगाए गए हैं, जो कि हमने नहीं किया है, हमने तो एक ही कट लगाया है। दूसरी आकृति देखें तो दूसरी जो आकृति बी आकृति है, उसमें आप अगर ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी, देखिए ज़रा ध्यान से। इसमें जो हमने फोल्ड किया है तो फोल्ड की भी क्रीज बन जाती है, क्रीज जैसे शर्ट में क्रीज बन जाती है, तो वैसे ही क्रीज बननी चाहिए बीच में। ठीक है, ये आकृति तो बी और सी एक जैसी हैं, लेकिन ये क्रीज जो बननी चाहिए यहाँ पर, ये वाली, ये क्रीज नहीं बनी हुई है। ठीक है, ये क्रीज तो बनेगी जैसे हमने मोड़ा इस हिसाब से। ठीक है, तो ये बी आकृति भी आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, बी आकृति भी आपकी नहीं होगी, तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। अब डी आकृति भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें वृत्त जो है दो काटे गए, छोटे वृत्त वो दो हैं, लेकिन हमने काटा सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता आपके सामने और वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके सामने एक ये समझ सकते हैं वर्गाकार आकृति दी गई है। वर्गाकार आकृति में इस वर्ग को क्या किया गया है, आधा मोड़ा गया है। देखिए यहाँ से इसको मोड़ा गया है ऊपर की तरफ, यानी कि ये हिस्सा उठा के ऊपर की तरफ ले जाया गया है, और ऊपर तक ले जाने के बाद उसको इधर की तरफ एक बार इधर की तरफ मोड़ा गया है। मतलब कहने का सिंपल, जैसे कागज़ को आप एक बार मोड़ लीजिए बिल्कुल पूरा प्रॉपर, जैसे इसमें इस तरह से, और फिर उस जो मुड़े हुए कागज़ को एक बार फिर से मोड़ दे देना है। अब उस मुड़े हुए कागज़ को फिर से मोड़ना है त्रिभुजाकार आकृति में। ठीक, तो स्टूडेंट्स जब हम इसको इस प्रकार मोड़ेंगे तो मोड़ने से जो आपकी आकृति प्राप्त होगी वो होगी त्रिभुजाकार आकृति। आप आखिरी आकृति में देख सकते हैं यहाँ पर, तो देखेंगे तो त्रिभुजाकार आकृति हो गई है यहाँ पर। तो इसको हमने यहाँ पर कट लगाना है, काटना है यहाँ से। ठीक है, कैसा कट लगाया देखिए ध्यान से बीच में, तो ये आपको चाप की आकृति नजर आएगी, चाप के आकार का हमें कट लगाना है। ठीक है, इस तरह से। तो ये कट लगाने के बाद जो हमें इसको अगर वापस इसको सीधा करेंगे कागज़ को, मोड़ा हुए कागज़ को, तो आपके सामने जो आकृति नज़र आएगी ये पूछा गया है कि कौन सी होगी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए। तो पहली बात तो ये थी कि यहाँ पर हमने चाप लगाई है, तो चाप लगाई है तो चाप वाली आकृति सिर्फ 2 ही बनती है। देखिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि चाप नहीं बन रही है इसमें। तो बी और डी तो नहीं हो सकते, बी और डी को मैं निकाल देता हूँ यहाँ से, बी और डी का ऑप्शन ही नहीं है हमारे लिए।
ठीक है। अब बात करते हैं ए और सी में। तो ए और सी में हम क्लियरली देख सकते हैं ए और सी में कौन सा आएगा, क्योंकि देखिए हमने जो चाप लगाई है वो कोई यहाँ पे पूरी चाप लगाई गई है। तो पूरी चाप लगाने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे तो अधूरी चाप है, तो ये तो नहीं हो सकती अधूरी चाप वाली, तो यानी कि यह पूरा चाप वाली आकृति है, पूरे चाप वाली आकृति है ए आकृति। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि उत्तर जो आएगा वो आएगा ए आकृति आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। देखिए क्या है, यहाँ पर एक आपको वर्गाकार एक कागज दिया गया है, उसको मोड़ा गया है विकर्ण की अनुसार, यानी कि विकर्ण के इस तरफ मोड़ा गया है ऐसे करके देख सकते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है वो है आपकी जैसे एरो का निशान दिखाया गया है। तो इस आकृति के अलोंग इसको मोड़ा गया है। अब उसको मोड़ने के बाद एक बार और फिर से मोड़ा गया है बीच में से, यहाँ से मोड़ने के बाद जो आपकी आकृति नज़र आ रही है वो आपकी ऐसे है, और यहाँ पे जो कट लगाया गया है, यहाँ पे कोने में कट लगाया गया है। ठीक है, तो अगर मैं इस आकृति को पूरा करता हूँ तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो ये आकृति आपको ये इस तरह से बनी हुई थी। तो ये आकृति में आपको कट जो लगाया था वो यहाँ लगाया था, तो ऐसे ही कट इधर लग जाएगा, ऐसा ही कट इधर लग जाएगा, ऐसा ही कट इधर लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो कट लगा है, ये कट इस प्रकार का जो कट जो इन चारों आकृतियों में नज़र आएगा आपको, वो सिर्फ एक ही जगह नज़र आएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस तरह का कट आपको नज़र आएगा। कौन सी आकृति में? आकृति सी में। जी हाँ, आपकी आकृति सी में नज़र आएगा। क्योंकि देखिए ये जो आपने बीच में कट लगाया, कट तो आपने बिल्कुल सेंटर पे केंद्र में लगाया। देखिए यहाँ पर कट लगाया है, तो यहाँ पर केंद्र में कट तो लगा ही नहीं है इसमें, तो है ना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए। दूसरी बात, यहाँ से देखिए तो ये तो स्ट्रिप, यानी कि एक स्ट्रिप कह सकते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं लाइन टाइप की आ गई, तो ये तो पट्टी टाइप का आ गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो चौथा जो ऑप्शन देखें तो वो पहले जैसा ही है, तो वैसा भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो आकृति में जो कट लगाया गया है वो इस तरह का कट है, देख सकते हैं ऊपर। ठीक है, इस तरह से कट लगाया गया है इस कोने में। तो ये आकृति का कट जो है सिर्फ और सिर्फ, यानी कि डी में भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ सी में ही ये कट लगा हुआ है। तो यानी कि हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो आपकी आकृति बनेगी, इसका उत्तर जो बनेगा वो बनेगी आपकी उत्तर नंबर सी, यानी कि आकृति नंबर सी। सी आकृति इसका सही जवाब होगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।